बीते दिनों 22 सितंबर को अबूझमाड़ के घने जंगलों में पुलिस के अधिकारियों ने एक दावा किया कि उन्होंने माओवादियों के 2 शीर्ष नेताओं को एक साथ एक बड़ी मुठभेड़ में मार गिराया है और इन मारे गए दोनों माओवादी नेताओं पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और जिस तरह से इस मुठभेड़ को पुलिस ने बताया कि लंबी मुठभेड़ हुई, रुक रुक कर मुठभेड़ हुई और उसके बाद वहां पर घटनास्थल पर जब सर्चिंग की गई तो 2 मारे गए माओवादी नेताओं के शव बरामद किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ये माओवाद की रीढ़ की हड्डी टूटने के बराबर ये सफलता है और वहीं साथ ही साथ निश्चित ही तौर पर इन्हें माओवादियों के संगठन का ब्रेन भी बताया गया। लेकिन अब इस मुठभेड़ पर माओवादियों ने एक पत्र जारी करके एक गंभीर आरोप भी लगाया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल सबसे पहले जब हम इस मुद्दे पर बातचीत करें तो उसके पहले मैं अपने दर्शकों से एक निवेदन भी करना चाहूँगा। निवेदन ये कि मैं देख रहा हूँ आजकल दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैं हर जगह पे रिपोर्ट पब्लिश करने में लेट हो जाता हूँ या फिर मुझसे पहले कुछ लोग इस वीडियो को या इस रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करते हुए बात बताना चाहता हूँ कि मैं उस दौड़ से बाहर हूँ और कि सबसे पहले कौन और एक्सक्लूसिव कौन, क्योंकि मैंने बस्तर टॉकीज़ का निर्माण ही इसलिए किया न्यूज़ चैनल को छोड़कर कि न्यूज़ चैनल में जो भागम भाग वाली खबरें हैं उससे बाहर निकलकर इधर अलग जाकर थोड़ा इत्मीनान से किसी खबर को विधिवत बताया जाए, उस पर थोड़ा सा और रिसर्च कर लिया जाए, साथ ही साथ उसको अच्छे से समझ लिया जाए, हड़बड़ी में कुछ गलतियां ना हो जाएं। फिर भी मुझसे कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मैं खबरें थोड़ी सी लेट आ जाती हैं। दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास अभी टीम के नाम पर कोई नहीं है, तो सारी चीज़ें मुझे ही करनी है, चाहे वीडियो शूट करना हो, एडिट करना हो या अपलोड करना हो। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा समय ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन खबरें भले लेट से आएंगी लेकिन उसमें तथ्यात्मक होंगी, इस बात की मैं ज़्यादातर गारंटी लेने की कोशिश करता हूँ। तो बात करते हैं उस पत्र पर जो माओवादियों ने पत्र जारी करके गंभीर आरोप लगाया है माओवाद पुलिस के उस मुठभेड़ पर। दरअसल अबूझमाड़ के उस घने जंगल में जो मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में कोसा दादा और साथ ही साथ विकल्प के नाम पर जो प्रवक्ता थे उन दोनों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया और बाद में बताया कि उन पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए एक पर इनाम घोषित था और ये बड़ी सफलता थी। और साथ ही साथ पुलिस ने उसको लेकर मैंने आपको 2 से 3 रिपोर्ट भी दिखाई। बस्तर आईजी सुंदरराज पी से भी हमने बातचीत की, उस रिपोर्ट को भी आपने देखा। अब पुलिस का पक्ष आ गया है, माओवादियों का भी जो पक्ष है, आरोप है, वो भी आप देखें। आप तस्वीर देख रहे हैं जो ये प्रेस नोट माओवादियों ने 23 सितंबर की डेट से जारी किया है, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए क्या लिखा है वो सुनिए। माओवादियों ने लिखा है, सबसे पहले बताऊं कि विकल्प की मौत हुई है इस पूरी घटना में और ये पत्र भी विकल्प के नाम से ही जारी हुआ है। तो ये बात होता है पहले से ही पता है हर किसी को कि माओवादियों के संगठन में विकल्प कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है बल्कि एक पद है और जैसे ही उनकी मौत हुई पार्टी ने उस पद को किसी और को दे दिया है। हालांकि आजकल माओवादियों के पत्र को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां हो रही हैं क्योंकि विकल्प के नाम से ही अलग अलग चिट्ठी आ रही है। एक दूसरा वीडियो भी आप जो देखें इसके पहले उस पर माओवादियों ने दूसरा आरोप लगाया है अपने ही नेता पर, वो भी विकल्प के नाम से थी। तो ये जो पत्र माओवादियों ने जारी किया इसमें उन्होंने लिखा है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा बताए जा रहे माड़ मुठभेड़ की कहानी झूठी है और उनके दोनों केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कडारी सत्यनारायण रेड्डी को अरेस्ट करके बाद में हत्या किया गया। इन हत्याओं का खंडन करें। माओवादियों ने आके लिखा है कि नारायणपुर जिला माड़ क्षेत्र में 22 सितंबर को गठित झूठी मुठभेड़ में अपनी जान कुर्बान किए उनके दोनों सेंट्रल कमेटी सदस्य कॉमरेड कट्टा रामचंद्र रेड्डी एलियास राजू दादा और कॉमरेड कडारी सत्यनारायण रेड्डी एलियास कोसा दादा को उनके DKSZC विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साथ में इस बीच शहीद हुए उनके सभी जो CC मेंबर हैं जिसमें मॉडर्न बालकृष्णन एलियास मनोज दादा, सहदेव सोरेन, SZC सदस्य कॉमरेड पांडु, कॉमरेड विजय, DVC स्तर के कॉमरेड लोकेश, सुमित्रा विमला और बाकी सभी जो उनके साथी हैं उन्हें SZC श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आगे माओवादियों ने लिखा है कि यह मुठभेड़ झूठी है, पुलिस अधिकारियों द्वारा बताए जा रहे कहानी मनगढ़ंत है, सच अलग है। इन दोनों
माओवादी जो नेता हैं उन्हें सीसी ने किसी अलग उनको सेंट्रल कमेटी ने कोई अलग जिम्मेदारी दी थी। 10 महीने पहले ये दोनों अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के लिए निकल गए थे, जिसमें राजू दादा और कोसा दादा को रायपुर शहर या किसी अन्य जगह से, दोनों को एक ही जगह से या अलग अलग जगहों से निहत्थे अरेस्ट किए। सितंबर 11 से 20 तारीख के बीच में अरेस्ट करने की संभावना है। 10 तारीख तक सुरक्षित रहने की जानकारी माओवादियों को है, उन्होंने लिखा है इस बात का। और आगे लिखा है कि उनके जो सीसी कॉमरेड को उन लोगों की तरफ से पत्र प्राप्त हुआ। अरेस्ट करने के बाद पार्टी के गोपनीय समाचार के लिए कई यातनाएं भी उनको दी गई होंगी। आखिर 22 तारीख को माड़ इलाके में लाकर हत्या किया गया। इन हत्याओं के लिए 21 तारीख से माड़ में एक बड़ा अभियान भी लॉन्च किया, जो अभी भी जारी है। इन कॉमरेडों को अरेस्ट करने के बाद कानून के तहत कार्रवाई करना चाहिए था। इस झूठी मुठभेड़ को सभी को विरोध करना चाहिए। कॉमरेड राजू दादा, कॉमरेड कोसा दादा के परिवारजनों, मित्रों के प्रति हमारी एसजेडसी गहरी संवेदना व संताप व्यक्त करती है। अलग अलग क्षेत्रों में लंबे अनुभव इन कॉमरेडों को खोना भारत की क्रांतिकारी आंदोलन के लिए अपूर्णीय क्षति जरूर है। लगातार हो रहे इन नुकसानों से पूरा क्रांतिकारी शिविर बेहद चिंतित है। हम सब जरूर याद रखेंगे कि जिस उम्मीद और आशा के साथ कॉमरेडों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उन कॉमरेडों के आशय को पूरा किया जाए। खुफिया विभाग वाले उन लोगों तक कैसे पहुंचे होंगे, उनके पास जितना समाचार है उस पर आधार होकर संभावनाओं के बारे में बताएंगे। मीडिया में अलग अलग तरीके की खबरें चल रही हैं, इसे देखकर यह विवरण देना पड़ रहा है। पहला विषय, कॉमरेड राजू दादा और कोसा दादा कुछ समय से गुरिल्ला बलों के साथ जंगलों में नहीं है। यह जानने वाले कई लोग पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किए हैं और पुलिस अधिकारियों को बताएं। सरेंडर वाले में एसजेडसी स्तर से लेकर साधारण सदस्यों तक। दूसरा, पुलिस डिपार्टमेंट को यह भी पता चला है कि इन लोगों के साथ अंदर से कौन समन्वय की जिम्मेदारी देख रहा है। तीसरा, इन लोग बाहर निकलते समय सुरक्षा टीम में शामिल रहे। 2-3 लोग भी सरेंडर किए हैं, अभी डीआरजी में सक्रियता के साथ काम भी कर रहे हैं। कॉमरेड कोसा दादा के साथ गए कोरियर के बारे में भी इन सरेंडर डीआरजी वालों ने अधिकारियों को बताया है। उतना ही नहीं, पुलिस फोर्स के साथ आकर उन कोरियर को अगस्त 13 तारीख को घर से उठाकर ले गए। ये 2-3 महीने उक्त काम किया, बाद में घर में ही रहने का फैसला किया। उनको बहुत टार्चर करने का समाचार मिल रहा है। ये इतना बताया होगा कहाँ तक ले गए, ये इतना बताया होगा कहाँ तक ले गए वो और कौन रिसीव किए, इससे शायद मुख्य कोरियर का नाम भी पता चला। उस तार को पकड़कर खुफिया वाले कोरियर तक पहुंचे होंगे, इसे निश्चित रूप से नहीं बता सकते। उस कोरियर पर नज़र रखने से कॉमरेड राजू दादा तक पहुंचना आसान है। चौथा और एक संभावना है कि इन लोग जिस कोरियर पर आधार होगा वो कमज़ोर हुआ होगा, अपने परिवार दोस्तों के रिश्ते में गए होंगे। कॉमरेड राजू दादा अपने सितंबर 9 वाले आखिरी पत्र में इस कोरियर के कुछ कमजोरियों के बारे में लिखा था। समस्या उत्पन्न होने की संभावनाओं के बारे में भी यहाँ के सीसी कॉमरेडों को सूचित किया गया था। इन सरेंडर्ड और गद्दारी से खतरा नज़दीक पहुँचने को व सतर्क होने का सुझाव उन साथियों को दिया गया। आखिरी पत्र में और स्पष्टता से बताया गया, लेकिन आखिरी पत्र पढ़ने का मौका मिला भी कि नहीं ये बता नहीं सकते। इसके अलावा एक संभावना भी है कि कॉमरेड राजू दादा ने अपने पत्र में लिखा कि उन लोग आधार होने वाले इलाके में सब ठीक नहीं है। हर नुकसान के पीछे लगातार हो रहे सरेंडर मुख्य कारण बन रहा है। यह पत्र जारी किया है विकल्प ने, जो कि प्रवक्ता हैं दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के। तो ये पत्र जो है ये गंभीर आरोप माओवादियों ने जारी किया है और विकल्प के नाम से ये पूरा 2 पन्ने का प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस ने, उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनकी संभावना है कि संभवतः रायपुर के आसपास से, मतलब छत्तीसगढ़ की राजधानी के आसपास से इन दोनों शीर्ष स्तर के माओवादी नेताओं को गिरफ्तार करने के आरोप माओवादी लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि शायद उन्हें प्रताड़ित किया गया, पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें मार मिलाकर हत्या करने की साजिश रची गई पुलिस के द्वारा। इस तरह की संभावनाएं माओवादी व्यक्त कर रहे हैं। माओवादियों ने 2 पन्ने का ये पत्र जारी किया है। इसको लेकर अगर पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है तो उन्होंने कहा है कि माओवादी जिस तरह से कमज़ोर हो गए हैं और जिस तरह से माओवादियों के द्वारा अब लड़ पाने की स्थिति नहीं है, उनके साथी खुद सरेंडर कर रहे हैं, इस बात को माओवादी खुद अपने पत्र में स्वीकार भी कर रहे हैं। तो अब माओवादी अपने हो रहे नुकसान को लेकर पुलिस पर इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं और ये कोई पहली दफ़े नहीं है, इसके पहले भी कई बार माओवादियों ने पुलिस पर झूठा आरोप लगाया है।
ये पुलिस का पक्ष है, पुलिस के अधिकारियों का पक्ष है। और हालांकि उनकी बाइट अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान हमने फ़ोन पर अलग अलग अधिकारियों से जब बातचीत की तो उन्होंने दिए। तो ये उनका पक्ष। माओवादियों ने गंभीर आरोप लगाया है और साथ ही साथ पुलिस ने भी अपनी बात को रखा इस तरह से। लेकिन जो भी हो, हालांकि मैंने भी इस बात को पहले दिन से ही कहा कि ऐसा हो कैसे सकता है कि दो सेंट्रल कमेटी के सदस्य एक साथ मारे जाएं और उनके कोई भी गार्ड ना मारे जाए। क्योंकि गरियाबंद में जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया तो वहाँ पे मॉडर्न बालकृष्णन जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे, तो उनके साथ में दो SZC स्तर के माओवादी और साथ ही उनके गार्ड भी मारे गए थे। यहाँ तक कि जब बसव राजू मारे गए थे तो वहाँ पर भी 27 की संख्या में उनके साथी मारे गए थे। तो इस तरह से जब कोई बड़े स्तर का माओवादी नेता होता है तो वहाँ पर और भी लोग मारे जाते हैं। और जहाँ तक अब इन मारे गए शीर्ष नेताओं के परिजन जो हैं वो कल उनके डेड बॉडी को लेने के लिए छत्तीसगढ़ के नारायणपुर पहुंच चुके थे तेलंगाना से। और उसके बाद उनके द्वारा क्या प्रक्रिया की जा रही है इसकी जानकारी फिलहाल हम तक नहीं है। अगर उस पर भी कोई जानकारी होगी तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे लगा कि माओवादियों का पत्र है और जिस तरह से लगातार आजकल पत्र आ रहे हैं और हर पत्र में कुछ अलग फॉर्मेट, अलग तरीके की बात लिखी जा रही है, तो जो समय अभी बस्तर में माओवाद को लेकर चल रहा है तो उनकी हर सूचना हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शक हमेशा आतुर रहते हैं इस बात को जानने के लिए। और एक बार फिर से अगर देर हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन खबरें मैं आप तक लाने की कोशिश करता रहता हूँ बार बार। अगर आपको लगे कि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।